हेलो गाइस, फिर से आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक फार्मेसी में। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि माइग्रेन क्या होता है और वो था हमारे वीडियो का पार्ट 1। आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2 में कि माइग्रेन हमारा ठीक कैसे होता है। ठीक कैसे माने कि या तो खुद की मदद से या तो दवाइयों की मदद से। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे आप लोग देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिख के रखा है माइग्रेन का हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेल्फ केयर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग बोलेंगे यार आप तो पहले बोले थे सेल्फ केयर को बताएंगे नहीं, मैं बोला चलो हो जाए। ठीक है, बता देते हैं। ठीक है, अब सेल्फ केयर में आप लोग को देखना माने कि खुद से आप लोग अपना क्या ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि आपको यहाँ पे हेल्दी फूड खाना है। ठीक है, या कुछ ऐसा फूड आइटम नहीं खाना है जो कि आपके माइग्रेन को बहुत ज्यादा बढ़ा दे, एक तरीके से आपको बहुत ज्यादा सर दर्द होने लग जाए। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पे देखना है कि आपको एक अच्छी नींद लेनी है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी लोगों को नींद वाले जो इश्यूज होते हैं उसके कारण भी उनका माइग्रेन यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, तीसरा आपको यहाँ पे देखना है कि आपको एक्सरसाइज अच्छी रखनी है ताकि आपका मतलब बॉडी का जो सर्कुलेशन वगैरह है वो प्रॉपरली सब कुछ चलता रहे, आपका ऑक्सीजन की खपत अच्छी होते रहे, सब कुछ बढ़िया होते रहे। ठीक है, और चौथा यहाँ पे हमारा एक तरीके से ये हमको अपने प्रिवेंटिव मेजर्स हमको लेने हैं। ठीक है, जो कि प्रिवेंटिव जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लाइट सेंसिटिविटी, साउंड सेंसिटिविटी, स्मेल सेंसिटिविटी, टेम्परेचर सेंसिटिविटी, ऐसे टाइप से जो रहते हैं ना, हमको उन सब चीजों से थोड़ा सा बच के रहना है, तो भी हमको एक तरीके से हमारा ये चीजें ठीक हो जाएगा। मैं इस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैक्सिमम चीजें आप लोग खुद से जानते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग मेडिकेशन वाले पार्ट में आते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि इसके अगर हम एलोपैथिक पे जाते हैं ऐसे, ठीक है, दो टाइप की मेडिसिन होती है माइग्रेन को ठीक करने के लिए। ठीक है, पहली होती है हमारी जो कि रहती है सिर्फ प्रिवेंटिव, माने कि उस चीज को रोकेगी। ठीक है, और दूसरी वाली होती है हमारी टू ट्रीट, जो कि इस चीज को ठीक करेगी। ठीक है, तो हमको यहाँ पे पूरा प्रॉपरली इसको ध्यान से हमको याद रखना है कि इसकी दो टाइप की मेडिसिन है, टू प्रिवेंट वाली और टू ट्रीट वाली। ठीक है, जो हमारे जो डॉक्टर रहते हैं वो लोग हमारे जो कॉम्बिनेशंस देते हैं वहां पे, ठीक है, वो लोग इस टाइप के देते हैं कि जो माइग्रेन हमारा है वो रुक भी जाए और साथ साथ हमारा माइग्रेन ठीक भी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग पहली कैटेगरी देखेंगे जो कि इसमें थोड़े से कम नाम है, ठीक है, कम याद रखना, मतलब याद रखने कोई आपको इश्यू नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो है हमारी टू प्रिवेंट वाली। ठीक है, प्रिवेंट वाले में हमारे सबसे पहले थे प्रोपेनाडॉल, ये हमारे बीटा ब्लॉकर वाली कैटेगरी में आते थे। ठीक है, आप लोगों को शायद से याद होगा। फिर मैंने लिखा है वैल्प्रोएट, ठीक है, मैंने लिखा है एमिट्रिप्टोफिलिन, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है गाबापेंटिन, फिर यहाँ पे लिखा है एल्यूनोमैब, यहाँ पे लिखा है टोप्रामाइड। ठीक है, ये सारे नाम थोड़े से हल्के से लगेंगे आप लोग को कठिन याद करने में से, बट स्टिल प्रैक्टिस करते करते आप लोग सारी चीजें याद हो जाएगी। अब अगर इसके बाद में हम लोग हमारे आते हैं सबसे पहले जो ट्रीट करने वाले, जो मतलब कि ठीक करने वाली मेडिसिन। ठीक है, उसमें कुछ कॉमन नाम है जो आप लोगों ने बहुत टाइप से सुने होंगे। ठीक है, आप सबको आपका मीनिंग भी बताते जाऊंगा। ठीक है, अब अगर ट्रीट करने वाले में आए तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं हमारे एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स में यानी क्या, सिंपली पेन किलर्स। ठीक है, हम लोग जो नॉर्मल ऐसे पेन किलर्स खाते वो एनाल्जेसिक कैटेगरी ही रहती है। ठीक है, अब उसमें कैसा आता है, जैसे आपने नाम सुना ये पैरासीटामोल आपने बहुत इजीली सुना है, एस्पिरिन आप लोगों ने बहुत सुना है और कोडीन आप लोगों ने बहुत सुना है। ठीक है, तो सिंपल है, तीनों नाम याद रखने में आप लोग को कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आप लोग अगर आप लोग देखें अगला होता है हमारे एनसेड्स। ठीक है, एनसेड्स को मैंने फुल फॉर्म रखता है इसका नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, ड्रग या ड्रग्स। ठीक है, यहाँ पे आपके एक तरीके से यहाँ पे नाम को ध्यान देना है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी, जो चीजों को इन्फ्लामेशन होने से थोड़ा रोकेगा। ठीक है, इन्फ्लामेशन मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका है कि इन्फ्लामेशन क्या होता है, उन चीजों को होने से थोड़ा सा रोकेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग को देखना है कि आप लोगों ने नाम सुना होगा बहुत इजीली आइबुप्रोफेन। ठीक है, फिर आप लोगों ने सुना होगा डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक बहुत ज्यादा कैटेगरीज में यूज होता है, अपने से स्प्रेज वगैरह से, ऑइंटमेंट्स वगैरह, लोशंस वगैरह, इन सब में बहुत होता है, बाम वगैरह में। आप लोगों ने फिर देखा होगा नेप्रोक्सेन। ठीक है, ये भी ये तो उतना कॉमन नहीं है बट ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारा मेफेनामिक एसिड, ठीक है, ये भी कॉमन नहीं है बट इस कैटेगरी में आता है। तो आप लोग इसको याद रखने में ज्यादा इश्यू नहीं जाएगा क्योंकि डाइक्लोफिनेक भी है और यहाँ पे आइबुप्रोफेन भी, जो कि थोड़े कॉमन नाम है, तो आप लोग इजीली उसको एनसेड कैटेगरी से रख सकते हैं। अब एनसेड्स वर्क कैसे करते हैं, एनसेड्स का वर्क करने का मेनली यही मैकेनिज्म रहता है कि वो एक कॉक्स करके एंजाइम होता है, उसको वो लोग क्या कहते हैं वहां पे रिलीज करने से रोक देते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन नाम की चीज रहती है, वहां पे उस चीज का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, इसके कारण एक सेरोटोनिन, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वो चीज रिलीज नहीं हो पाती है और उसके कारण हमारा जो पेन रहता है वो हमारा वहां पे रुक जाता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा ऐसे कॉक्स करके ऐसे, तो आप लोग को इससे याद रहेगा।
ठीक है, इसको साइक्लोऑक्सीजनेस बोलते हैं। इसके बाद में अगर हम लोग आते हैं अगली कैटेगरी में, वो है हमारे अर्गोट एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स आप लोग काफी कुछ जानते होंगे। अर्गोट्स भी एक टाइप का फंगस वाली जो स्पीशीज रहती है, वहां से थोड़ा सा मिलता जुलती चीजें बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके सिंपली दो ड्रग्स है यहाँ पे, अर्गोटामाइन और दूसरा है डाई अर्गोटामाइन। ठीक है, तो ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे याद रखने कोई इश्यू जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोग का मेनली ये भी वही मैकेनिज्म फॉलो करते हैं जो सेरोटोनिन और डोपामिन के रिलीज को यहाँ पे रोक देते हैं, जिससे आपका जो पेन वाला पार्ट है वहां पे रुक जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आते हैं हमारे 5-HT वाले में, सिलेक्टिव 5-HT एंड एगोनिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है सिलेक्टिव 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन एगोनिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी वही सारी चीजें मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, एक रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, वहां पे इन लोग का सेरोटोनिन का वहां पे एकदम प्रोडक्शन वहां पे जो है डाउन हो जाता है, तो इस कारण से वहां पे जो पेन वाला पार्ट है वहां पे कम हो जाता है। तो इसमें भी आप लोग को याद करने बहुत इजी जाएगा, यहाँ पे सब में आखिरी में ट्रिप्टेन 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 लगेगा, तो आप लोग को याद करने में ऐसे कोई इश्यू नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये है सुमाट्रिप्टेन, राइजाट्रिप्टेन, नाराट्रिप्टेन, ज़ोल्मिट्रिप्टेन और प्रोविट्रिप्टेन। ठीक है, सब में ट्रिप्टेन लगा हुआ है, याद करने में कोई इश्यू नहीं जाएगा, आप लोग सफिक्स के थ्रू इजीली याद रख सकते हैं, और इनका भी मैकेनिज्म वही है, सेरोटोनिन को यहाँ पे कम करेगा। ठीक है, और हमारा आखिरी होता है ये हमारे एंटी एमेटिक्स। अब एंटी एमेटिक्स माने क्या? एमेटिक्स माने क्या है, जो कि किसी भी चीज को जो उल्टी करते हैं, उल्टी करने को बढ़ाने वाले होते हैं एमेटिक्स, और जो उस चीज को रोकते हैं उसको कहते हैं हम एंटी एमेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो नोजिया वॉमिटिंग वाली जो चीजें रहती है, कुछ लोग रहते हैं उस चीज को बढ़ाते हैं, और ये वाली जो चीजें हैं उसको यहाँ पे रोकती है। ठीक है, तो उसके यहाँ पे 3 ड्रग्स यहाँ पे, पहला है हमारा प्रोमेथाजाइन, दूसरा हमारा डोमेप्रेडोन और तीसरा हमारा मेटोक्लोप्रामाइड। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ड्रग्स हैं, आपको थोड़ा थोड़ा सा नाम याद रखने में हल्का इशू जा सकता है, बट स्टिल प्रैक्टिस करिएगा तो चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कौन सी मेडिकेशंस यूज होती है माइग्रेन को स्पेसिफिकली रोकने और ठीक करने में। मैं यहाँ पे डबल फोर्स कर रहा हूँ कि रोकना अलग है और यहाँ पे ठीक करने वाली मेडिसिन अलग है। ठीक है, इस साथ साथ आपको खुद का यहाँ पे ध्यान भी रखना है, इसके साथ आप लोग माइग्रेन वगैरह जो प्रॉब्लम्स है उसको आप इजीली बना सकते हैं, और यहाँ पे ट्रीट करने के भी आप यहाँ पे ड्रग्स पहचान सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। चलिए, थैंक यू।